अच्छा भाई, क्या कहते हैं। अब बात हो रही है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला की। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला मैंने आप लोगों को लिखवाई थी चैप्टर नंबर 8 में ही। कि आपको याद रखनी है कि वो मॉड 4a के इक्वल है। एमसीक्यू नंबर 15 में कहा जा रहा है, if two vectors a and b are such that a dot b is equal to 0। मतलब कहा जा रहा है कि a और b का जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो 0 है तो वेक्टर क्या होगा। हाँ, भेज दूंगा। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा बेटा। डॉट प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला याद हो आप लोगों को, तो a डॉट b बराबर है मॉड ऑफ b कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ थीटा 90 डिग्री रखता हूँ, थीटा की जगह 90 रखता हूँ, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेटा जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे। एमसीक्यू नंबर 16 कह रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस बी। अब ए जाके ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। फिर ए जाके बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस का ए क्रॉस बी। ये माइनस का बी जाके ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का बी क्रॉस ए होगा। और ये माइनस का बी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी क्रॉस बी। बच्चों, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए और ए, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो बच गया प्लस का ए क्रॉस बी। बेटा इन दोनों वेक्टर्स की अगर पोजीशन हम चेंज करें, ए इधर ले आए और बी इधर ले आए, जब भी दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो बाहर वाली साइन चेंज हो जाती है। पोजीशन चेंज कर दी मैंने, इनको ए क्रॉस बी लिख दिया तो बाहर वाली साइन चेंज हो गई। तो ये 2a क्रॉस b हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है, या कुछ भी नहीं है दोनों में से। बेटा ऑड और इवन फंक्शन मालूम करने के लिए हम करते क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स। मेरे हिसाब से 80% तो हो जाएगा। x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा सब जगह। मॉड ऑफ माइनस एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन खत्म हो जाएगी। बेटा अगर माइनस की साइन खत्म हो जाए और वापस से फंक्शन रिपीट हो जाए, आपके सामने है कि फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और रिजल्ट भी क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मतलब वापस से यही चीज रिपीट हो गई है। तो वापस फंक्शन रिपीट अगर हो जाए तो हम ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। आपको मैंने प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो फंक्शन कहलाएगा ऑड, कि फंक्शन के साथ माइनस की साइन आ जाए। अगर फंक्शन के साथ प्लस की साइन आ रही है, खाली फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। पार्ट 8 में हमसे कहा जा रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0।
x टेंस टू 2 सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बेटा ये इवन ऑड मालूम करने की मतलब मेथड है कि आपको x की जगह माइनस रखना होता है, क्योंकि अगर ऑड नंबर होता है मिसाल के तौर पे तो उसकी पावर 3 है, और अगर इवन नंबर है मिसाल के तौर पे उसके ऊपर स्क्वायर है। अगर मैं माइनस रखूंगा ऑड में x की जगह तो माइनस की साइन रिपीट हो जाएगी। इवन में अगर माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस की साइन खत्म हो जाएगी, वापस वही चीज आ जाएगी। तो ऑड में माइनस की साइन क्योंकि रह जाती है और इवन में माइनस की साइन खत्म हो जाती है, इसीलिए माइनस की कॉन्सेप्ट से हम निकालते हैं इसे। हाँ माइनस नहीं आया तो इवन है, और क्या कहते हैं माइनस आ गया तो ऑड है। बेटा यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस टू, एक्स की जगह 2 रख देंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 19 में हमसे कहा जा रहा है कि nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इसकी, 3 7 11 15। तो बेटा ये एपी इससे निकलेगी a बराबर है 3 के, फर्स्ट ईयर वाले तरीके से। इन दोनों का डिफरेंस d बराबर है 7 माइनस 3 4 है। tn का फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस वन डी। a की जगह 3 आ गया, n माइनस वन डी की जगह 4 आ गया, 3 प्लस 4 n माइनस 4, तो ये आ गया 4 n माइनस 1। जी बेटा ये फर्स्ट ईयर का तरीका है। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन, लाइन और पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो लाइन और पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स वन और वाई वन हमारे पास पॉइंट है, मतलब 0,2 पॉइंट है जो कि एक्स वन वाई वन होगा। ए हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है 3, एक्स वन की जगह 0। बी हमारे पास वाई का कोफिशिएंट है -4, वाई वन है 2। सी हमारे पास है कांस्टेंट 4, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 0 माइनस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 4। मॉड की वजह से माइनस की साइन खत्म हो जाएगी, नीचे 25 का रूट 5 हो जाएगा, तो 4/5 हमारे पास का आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, लाइट चली गई है यहाँ पर, क्या कहते हैं, तो मैं क्लास जो है वो 6:15 तक स्टार्ट करूँगा। 6:10 तक 6:15 तक लाइट आएगी, तो जैसे ही आती है मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, ठीक है।